भवरोगिणं निधि सर्वविद्यानां श्री दक्षिणामूर्ते नमः। श्री गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्री महासरस्वते नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे श्री हयग्रीवमूर्ते नमः। कुन्द इंदुतर गौर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदं कारुणिककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। रामानन्दमहं वन्दे वेद वेदान्त पारगं राममन्त्र प्रदातारं सर्वलोकोपकारकं प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीका व्यासं श्रीशुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मान्त अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परम भागवतान् नमामि। जय जय मीन वराह कमठधर हरिबलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कलिकर व्यास पृथु हरि हंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हय ग्रीव ध्रुवन दैन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास धरो वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि कलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वाणी संगरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध्वस्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। रामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्स्वत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यदा हि भ्रमः। यत्पादपल्लवमेकमेव हि भवां बोधे सतीरशावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति वो सुमिरदसिति होई गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन। मूक होय वाचाल मंकुचन गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल कबौ सकल कलिमल दहन। नीलतरोरुहस्याम तरुणारुणवारिजनयन करौ सममहुरधाम सदा क्षीरसागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंधव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु भजन रवि कर निगर। श्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संदन की जय। हर 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 नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कहे हूँ ज्ञान हाँ 100 हाँ कहेंगे 190 मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई सुनहु भगति मनि के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर बसाई गरुड़ जाके उर अंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु नहीं अतियात भाति
मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अभेद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके उर माही। सीमा करल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने हुताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। तो मणि जतपि प्रकट जग आही, राम कृपा बिनु नहीं को लहही। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहद भाग्य देहि बड़ बेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करनाना। मर्मि सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। भाव सहित खोजै जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारि जो कि कर सदसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान संत सुर आही। कदा सुदामहि काढ़ही, भगति मधुरा तजाही। बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी। जय पाइय सो हरि भगति, देखु खगेश बिचारी। मंगल भान मंगलहारी, रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। तो कागभूषुंडी जी कहते हैं, मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, वह दिन रात आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदारी पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वह ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। वेद पुराण पर्वत पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष
उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास ही है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता है। जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है, वैराग्य रूपी डाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ और मोह रूपी वैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखें। कितना सुंदर। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई। अब कहते हैं कि ज्ञान सिद्धांत मैंने समझाकर कहा। अब पहले याद रखना क्या डिफरेंस है मणि और दीपक में। याद है पिछली बार का दीपक क्या था? दीपक तो हमने जलाया था ना, इंद्रियों को पकड़ के मन की बात बना के और सब करके फिर उसमें हमने दीपक जलाया था। और मणि क्या है? भूल गए? दीपक है अपनी आत्मा और मणि है परमात्मा। हाँ जी। तो हमको अपने कर्मों से, अपने सोच से, अपने परिश्रम से हमको वो दिया लगाना पड़ता है, अपने मन को उस तरफ मोड़ना पड़ता है ना। जबकि मणि का तो स्वाभाविक रूप ही प्रकाश रूप है। अब उसके बारे में बता रहे हैं कि अब कहते हैं कि ज्ञान सिद्धांत मैंने समझाकर कहा। अब भक्ति मणि की जो प्रभुता है उसको सुनो। माने सिद्धांत तो ज्ञान ही है और भक्ति मणि की प्रभुता है, प्रभाव है। तो भक्ति मणि क्या है? प्रभाव। प्रभाव मतलब लाइक द रेज ऑफ द सन। है तो सूर्य, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? उसकी किरणें। उसी तरह से ज्ञान तो सिद्धांत तो ज्ञान का ही है, लेकिन उसकी किरणें हैं वो भक्तिमय है या भक्तिमय है। इस प्रभाव और सिद्धांत में भी फर्क होता है। भक्ति मणि में यह प्रभाव है कि उसमें विघ्न कम आते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये कम आते हैं। मददगार साथ हैं और सिद्धांत तो एक ही होता है, दो थोड़े ही होता है। एक इस्कॉन के जो उनका जो काउंसिल है ना, इस्कॉन का काउंसिल अमेरिका में। हाँ जी। हाँ, उसमें से एक बंदा है ओके। जो उधर बन गया। 1970s की बात कर रहा हूँ, जब प्रभुपद आके चले गए के उसी समय। तो वो ड्रग एडिक्ट था, ड्रग डीलर और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। तो वो भागता रहा। पुलिस उसके पीछे। उसने देखा रास्ते, न्यूयॉर्क के रास्ते पे हरे कृष्णा की मंडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे डांस कर रहे हैं। ये भी ज्वाइन हो गया। उन्होंने उसको घेर लिया कि वही नया रंगरूट पकड़ा गया अभी इसको। अब वो इस तरफ जाने लगे। जब पुलिस चली गई तो उनको तो मिला नहीं, तो ये बाहर इधर से निकलने लगे तो उन्होंने उसको धक्का देके अंदर डाल दिया। फिर उधर से निकले, इधर धक्का देके उसको अंदर डाल दिया। आगे जाने लगे तो पीछे धक्का देके उसको डाल दिया। तो वो आखिर में मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर में जाके तो मंदिर में जाने के बाद उसने कहा कि अरे मैं तो ड्रग डीलर हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो अगले दिन सुबह उसको 3:30 बजे उठना पड़ा, ठंडे पानी से लाइन में लग के नहाना पड़ा, फिर उसके बाद पूजा करनी पड़ी। पूजा मतलब
हरिनाम के संकीर्तन करना पड़ा, उसके बाद प्रभुपाद का संकीर्तन करना पड़ा, फिर उसके बाद भागवत महापुराण सुनना पड़ा, फिर उसके बाद कहीं दोपहर को जाके एक बार खाना मिला, फिर उसके बाद उसने कहा कि अब क्या करूं 11 बजे के बाद, कहते हैं अब ये लो, ये इतनी किताबें दे दी, कहते हैं 12 घंटे के लिए रास्ते पे जाओ और ये लो मृदंग और जाके हरे राम बोलो और ये किताबें बांट के वापस आ जाना। वो एक दिन उसने किया, उसको पहले तो अजीब लगा, फिर पर पुलिस से बचना था, ये तो अच्छी जगह है, गंजा वंजा हो गया, कोई पहचान ही नहीं पाता, टीका वीका लग गया। तो फिर थोड़े दिन के बाद उसने उधर के प्रभु महाराज को बोला कि भाई मैं तो ड्रग पेडलर हूँ, मैं तो, कहता ठीक है, भगवान ने तेरे लिए ये सब सिचुएशन क्रिएट की थी कि तू उसके पास आ जाए, अब तू आ गया, अब लगे रहे यहाँ पे। ओके। कैसे धीरे धीरे चढ़ जाती है भक्ति। ही वॉज टोटली अ फॉरेनर, उसको कुछ नहीं पता हरे रामा हरे कृष्णा के बारे में, और आज वो काउंसिल में है। वाओ। तो जैसे अभी आपने इसमें अखंडानंद जी ने कहा कि आसपास के मददगार मिल जाते हैं। बिल्कुल, ज्ञान में तुम अकेले हो क्योंकि मैं कौन हूं, और यहाँ पे तो क्योंकि वो तो गलती से घुस गया था मंडली में सबने उसको अंदर ही रखा, जाने नहीं दिया और ज्ञान में यही हो जाता है, तुम अकेले पड़ जाते हो, और अगर अकेले रहने की आदत नहीं है, अब अकेले विचार करना है, अकेले साधना करनी है, अकेले चिंतन करना है, और अगर उसका स्टेमिना नहीं है, क्योंकि उसमें फिर विघ्न भी आते हैं, क्योंकि मन कैसे घूमने लगे, क्या विचार करने लगे, क्या इमेजिन करने लगे, फिर उस समय तो आसपास कोई नहीं है ना बताने वाला, और गुरु से डर लगे कि मैं पूछूंगा तो वो फिर फटकारेंगे। तो यहाँ पे तुम, और यहाँ पे चिंतन करने का कुछ है ही नहीं, करना क्या है फिर, सिर्फ भजन करना है भाव के साथ। जी, तो अब ज्ञान कब आता है, ज्ञान कहते हैं कि कैसे आता है ज्ञान। लास्ट टाइम भी शायद हमने बताया था, इसमें बताया था, कहाँ बताया था मुझे भी पता नहीं, पर ज्ञान हमको प्राप्त नहीं करना है, ज्ञान तो हमारा स्वरूप है। फिर हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो मल है उसको निकालना है, तो मल निकलेगा तो जो स्वरूप है वो अपने आप प्रकाशित हो स्फुरित हो जाएगा, दिखेगा, प्रतिबिंबित हो जाएगा मन में। तो अपने को मन को साफ करना है। मन को साफ करने का मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार को प्यूरिफाई करना, शुद्ध करना, और उसके लिए द पर्सन हु इज अ बिट ऑन द माइंड साइड, इमोशनल साइड, अकेले रहने का, अकेले चिंतन करने का स्टेमिना नहीं है, उस टाइप के संस्कार नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट है हरि भक्ति, और इससे अंतःकरण शुद्ध अपने आप हो जाता है। तो ये, और इस तरीके से क्योंकि तुम इतने उसमें एक्सटेसी में चले जाते हो कि शरीर का देहाध्यास नहीं है, शरीराध्यास नहीं है, हाँ, भूख लगी है नहीं लगी है, भजन में लगे हुए क्योंकि पूरा ग्रुप लगा हुआ है, सबके सब लगे हुए हैं ना। हाँ जी। तो यहाँ बोलते हैं उसमें विघ्न कम आते हैं, मददगार साथ हैं, और सिद्धांत तो एक ही होता है, दो थोड़ी होते हैं, सिद्धांत तो एक ही है। हमको लगता है कि आंख यहाँ पे और दुनिया वहाँ पे है, ये हमारी बेवकूफ़ी है ऐसे सोचना। इसके इधर भी भगवान है और उधर भी भगवान है, हमारी दृष्टि अभी पूर्ण नहीं हुई है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो ये दृष्टि पूर्ण हो जाएगी। ज्ञान के विरुद्ध जो सिद्धांत होगा उसका नाम होगा अज्ञान सिद्धांत। तो तुम ये ज्ञान का मतलब ये मत सोचना कि ज्ञान मतलब एक मिनट में ना एक कुछ ट्राई करता हूँ, म्यूट कर दो सबको। Recording in progress. म्यूट नहीं, मैं वो कर रहा हूँ, एक रिकॉर्डिंग करके देखता हूँ कैसा दिखता है ये। ओह अच्छा। तो मैं क्या बोल रहा था, सिद्धांत तो एक ही है। हाँ, सिद्धांत ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि जो हम ज्ञान किताबों से इकट्ठा करते हैं या अपने अनुभवों से इकट्ठा करते हैं। ज्ञान का मतलब एक ही है। ज्ञान का मतलब क्या है, अपना स्वरूप। ज्ञान का मतलब है अपनी आत्मा, ज्ञान का मतलब है परमात्मा,
क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो एक है। तो हमको ऐसे नहीं सोचते हुए चलना है कि ज्ञान का मतलब जो किताबों में लिखा है, उपनिषद में जो ज्ञान है, मेरे अंदर जो ज्ञान है, मेरी जो कन्विक्शंस हैं, उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे अखंडानंद जी। तो जब कहते हैं ज्ञान तो एक ही है, और अगर दूसरा ज्ञान अगर पैदा होता है तो उसको बोलेंगे अज्ञान सिद्धांत। तो अज्ञान, अगर ज्ञान सिद्धांत के विरुद्ध कोई सिद्धांत होगा तो उसका क्या नाम होगा? उसका नाम अज्ञान सिद्धांत ही होगा। तो अज्ञान कभी सिद्धांत होता नहीं। हाँ, अज्ञान कभी भी, इग्नोरेंस इज नॉट अ प्रोसेस। इग्नोरेंस मतलब होता ही नहीं कुछ, अज्ञान कुछ है ही नहीं चीज। अब अज्ञान में से मन बुद्धि चित्त अहंकार आए, अज्ञान में से पंचकोश आए, अज्ञान में से पंच प्राण आए, अज्ञान में से पंच ज्ञानेन्द्रियाज और पंच कर्मेंद्रियाज, और अज्ञान में से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये सब अज्ञान में से आए हैं। तो इसका क्या सिद्धांत हो गया? तुम जो चीज देख रहे हो, सुन रहे हो, अपनी इंद्रियों से जो तुम ग्रहण कर रहे हो, उसको तुम अगर ज्ञान बोल रहे हो तो तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो यहां पे बोलते हैं तो अज्ञान कभी सिद्धांत होता नहीं। सिद्धांत जब होता है तब ज्ञान ही होता है। उस ज्ञान सिद्धांत के अनुभव को की जो प्रक्रिया है वह कभी तदाकार वृत्ति प्रधान होती है और कोई अनुसंधान प्रधान होती है। तदाकार वृत्ति प्रधान मतलब वृत्ति प्रधान, वृत्ति मतलब विचार, यानी जो थॉट आता है। तो वृत्ति प्रधान मतलब एक्सक्यूज मी, कि तुमने अपना जप शुरू कर दिया, राम 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 राम, और बस इसी पे लगे रहे, तदाकार। क्योंकि राम तो अभी वृत्ति जब बनती है अपने मन में, वो हमको पता है कि वो वृत्ति है कि नहीं? मतलब वो जो ज्ञान है, ज्ञान साक्षी है उस वृत्ति का, तो उसको बोलते हैं तदाकार, अहम इदम। तो वो तदाकार चित्त में जो एक चित्त प्लस त इज इक्वल टू चित्त। चित्त मतलब मन और चित्त मतलब चेतना, कॉन्शियसनेस। तो चित्त कॉन्शियसनेस में जब तदाकार आ जाता है, एक त ऐड कर जाता है, किया जाता है, त मतलब ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी मतलब एक विचार, एक वृत्ति। तो जब उसमें उस कॉन्शियसनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो वो बन जाता है, वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना बन जाती है चित्त, मतलब मन। तो इस तरीके से समझना है। तो हमने क्या कर दिया है, सारे विचारों से, सारी वृत्तियां, मैं तुम्हें कैसे जानता हूं? क्योंकि तुम्हारी मनोज करके एक वृत्ति मेरे मन में है, क्या है, शशि करके एक वृत्ति मेरे मन में है, तुम्हारी मम्मी की वृत्ति मेरे मन में है। तो पूरी सृष्टि जो है मेरे मन में सिर्फ वृत्ति रूप से ही तो आती है। बिना वृत्ति के तो मैं सृष्टि के बारे में चिंतन ही नहीं कर सकता, है ना? अभी हमने क्या कर दिया कि सारी वृत्तियों को छोड़ के हमने राम को पकड़ लिया। तो यहां पे बोल रहे हैं कि वह कभी तदाकार वृत्ति प्रधान होती है। तदाकार मतलब इट्स एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, बट तुम उस राम का नाम पकड़ रहे हो, या उस वृत्ति को तुमने कोई मंत्र दे दिया है, ओम दे दिया है, सोहम दे दिया है, इस तरीके से। इसलिए और कोई अनुसंधान प्रधान होती है। अनुसंधान प्रधान मतलब कि कुछ सपोर्ट, किसी के तरफ तुमने फोकस किया हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, वृत्ति प्रधान और अनुसंधान प्रधान? जब हम बोलते हैं ना सविकल्प समाधि, रूपानुवित सविकल्प समाधि, दृश्यानुवित सविकल्प समाधि और शब्दानुवित सविकल्प समाधि। तो रूपानुवित हो गया अनुसंधान, तुमने उस अपने मन को एक लोकेशन पे फिक्स कर दिया, उनके आकार पे। और तुमने अब दृश्यानुवित क्या हो गया, तुमने वृत्ति का भी आधार ले लिया, क्योंकि मन तो इधर उधर भटकता रहता है, उसको कहीं से तुमको एक जगह पे इंगित करना है ना। तो ये दो तरीके हो गए, एक वृत्ति से और एक अनुसंधान से, या क्या कहते हैं, दृश्य से। फिर यहाँ पे बोलते हैं अनुसंधान
अनुसंधान अनुसंधान प्रधान प्रक्रिया जीव के अधीन है, इसलिए उसको दीपक कहा। और भावना प्रधान जो प्रक्रिया है वह ईश्वर के अधीन है, इसलिए उसको भक्ति कहा, मणि कहा। तो अब उस मणि की प्रभुता सुनो। तो यहाँ पे अखंडानंद जी ने थोड़ा अलग लिया है। उन्होंने कहा है अनुसंधान उन्होंने किया कि मैं कौन हूँ, इसके ऊपर अनुसंधान किया है। और वृत्ति के उस पे किया उन्होंने ईश्वर, तो ईश्वर का नाम लो। तो अभी उसके बारे में बताएंगे कि अनुसंधान प्रधान प्रक्रिया जीव के अधीन है। तो तुम अपने आप को ढूंढ रहे हो, और अगर तुम इसलिए उसको दीपक कहा। पहले पिछले क्लास में हमने देखा था ना दीपक और मणि। तो दीपक कौन है? आत्मा। एक मिनट जरा ना। तो दीपक कौन है? आत्मा। और मणि कौन है? भगवान। तो अब भगवान की जो भगवान प्रधान जो या भावना प्रधान जो प्रक्रिया है वह ईश्वर के अधीन है। तो पहली हुई अपनी खोज, और उसमें बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि मन में इतने सारे डाउट, संशय, चिंतन, विचार और डिस्ट्रैक्शन, विक्षेप वगैरह आते रहते हैं, नींद आती है। लेकिन जब प्रभु का नाम ले लिया, इसमें कोई गिल्टी फील करने की बात नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं इसलिए उसको भक्ति कहा, मणि कहा। भक्ति को मणि, ईश्वर को मणि, ईश्वर की जो दिव्यता है उसको मणि कहा गया है। तो अब उस मणि की प्रभुता सुनो, उसकी ग्रेटनेस सुनो। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर। राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है। कहते हैं कि सब देवताओं की जो भक्ति है वह तो मणि है, और भगवान भक्ति चिंतामणि है, और रामचंद्र भगवान की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। लो, और उसमें भी 3 बना दिए। सब भगवानों की मणि है, और किसकी? और भगवान की चिंतामणि है, और रामचंद्र भगवान की सुंदर चिंतामणि है तो चिंतामणि वही, बड़ी सुडौल गड़गड़ा कर उसके कटाव मज़ेदार बनाए गए हैं, इसलिए उसकी चमक दमक और चिंतामणियों से सुंदर है। और हे गरुड़, जिसके हृदय में यह निवास करती है तो उसका प्रभाव होता है कि परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। जिसके और हे गरुड़, जिसके हृदय में यह निवास करती है। क्या निवास करती है? यह सुंदर चिंतामणि, जो कि राम नाम की सुंदर चिंतामणि निवास करती है। तो उसका प्रभाव होता है कि परम प्रकाश, यह तो दिन रात स्वयं प्रकाश रूप है। स्वयं प्रकाश रूप। एक बार लत लग गई, अंदर से पकड़ लिया भगवान ने, उसके प्रति प्रेम से, भाव से तुमने उसको पकड़ लिया, ये तो बता ही रहे हैं ना। तो स्वयं प्रकाश रूप है। ईश्वर अपने हृदय में ही मौजूद है। बस जहां दुनिया की ओर से वृत्ति हटी, वह हृदय में प्रकट हुआ। इसलिए एक और साधना बताई जाती है। क्या बताई जाती है? कि जब तुम ध्यान में बैठते हो, अपना जप वप करके या पूजन करके 5 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, जो भी है, ये मत सोचो कि मैं भगवान के साथ एक होने जा रहा हूं। फिर क्या सोचो? ऐसे सोचो कि इस अंदर से ईश्वर ही प्रकट हो रहा है। आंखों से जो दिख रहा है ईश्वर देख रहा है, कानों से जो सुन रहा है ईश्वर सुन रहा है, सांस चल रही है ईश्वर की सांस चल रही है। तो तुम इसमें से निकल जाओ। ये एक प्रक्रिया बताई गई है। अर्जुन, अगर गीता समझनी है तो गीता अगर तुम अर्जुन बन के समझोगे तो बहुत साल लग जाएंगे समझने में, क्योंकि अर्जुन तो बुद्धू ही था। बुद्धू मतलब था इंटेलिजेंट, फोकस था, सिंगल पॉइंटेड था, सरल था, लेकिन उसको क्या मिला अंत में? उसको तो स्वर्ग ही मिला ना, मोक्ष तो नहीं मिला।
तो अगर हमको भगवत गीता कैसे पूरा विषाद योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, चेतन अचेतन योग, और फिर गुणातीत योग, मोक्ष योग, सब अलग अलग, इसको इस तरीके से, इस विस्तार से उस एक ज्ञान को, ज्ञान मतलब उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, उसका पूरा बफे हमारे सामने लगा है। कौन लगा सकता है? जो पूरा उसको जानता है ना, या उसको देखता है पूरी तरह से, वो कौन है? वो ईश्वर है। तो अगर भगवत गीता पढ़नी है तो ऐसे पढ़नी चाहिए कि हम कृष्ण भगवान का दृष्टिकोण लें और फिर गीता को पढ़ें। अगर अर्जुन के दृष्टिकोण को पढ़ेंगे तो फिर कमी रह जाएगी। दुनिया के लिए ठीक है, दुनिया में कुछ अचीव करना है, बिजनेस अचीव करना है, अपनी ड्यूटीज करनी है, उसके लिए ठीक है। पर अगर मोक्ष चाहिए तो हमको कृष्ण का दृष्टिकोण हमको अपने अंदर लाना पड़ेगा। और किस भाव से, कैसे उन्होंने उस जिज्ञासु अर्जुन को, या जो टूट चुका था उस अर्जुन को, बाद में जिज्ञासु बना, पहले तो टूटा हुआ था, कैसे उसको धीरे धीरे उंगली पकड़ के उसको ऊपर तक लेके गए कि उसका सारे संशय उसके दूर हो गए। अब ये किसी के संशय दूर करने हैं तो तुम्हारे अपने संशय दूर रहने चाहिए ना, तभी तो तुम दूसरों के दूर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो बात कर रहे हैं, मणि की बात जो कर रहे हैं, हम एक बताया उन्होंने अनुसंधान स्वरूप, विच इज दीपक की लौ जलाना और दीपक को जलते रहने दे, अपने आत्मचिंतन करना। पर यहाँ मणि की बात की जा रही है, और मणि है ईश्वर का प्रभाव की, प्रभुता की, ग्रेटनेस का प्रकाश, ईश्वर का प्रकाश। और ईश्वर का प्रकाश क्या है? या तो तुम उसको बोलो अपनी चिद विलास में, जैसे हम ज्ञानेश्वर महाराज का पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम देखते हैं कि कहीं पे भी अज्ञान करके शब्द बहुत कम यूज होता है। फिर क्या बोलते हैं वहाँ पे? जो उनकी शक्ति है, ईश्वर की जो शक्ति है, उस शक्ति को प्रकाश कहा जाता है। सूर्य की जो शक्ति है उसको प्रकाश, सनराइज बोलते हैं ना, ईश्वर की जो शक्ति है उसको प्रकाश बोला जाता है। तो वो प्रकाश क्या ईश्वर से अलग है? नहीं। पर वेदांत में या ज्ञान मार्ग में उसको अज्ञान का शब्द दिया जाता है। अब अज्ञान के उसमें रहोगे तो फिर फंस जाओगे। अगर तुम उसको प्रकाश, भगवान का प्रकाश लोगे, तो तुम्हारे अंदर कि मेरे को ये दूर करना है, मेरे को वो दूर करना है, मेरे को इससे दूर हटना है, मेरे को उससे दूर हटना है, कुछ नहीं करना। 56 भोग खाओ रोज के और आनंद में रहो, वो भी भगवान है। तो किसी चीज से तुम्हें भागना नहीं है, दूर नहीं जाना है, बस प्रभु का नाम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। फिर बोलते हैं कि इसलिए, इसके लिए न दिया घृत बाती की जरूरत है। पहले बताया थी कि कैसे गाय होवे, उसे कैसी घास खिलाओ, कैसे कौन दूहे, मंथन करे, घी निकाले, दीपक बनाए। इस सब की कोई जरूरत नहीं है जब हम वृत्ति प्रधान साधना में आ जाते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमको वो दीपक जलाने की जरूरत नहीं है। वो प्रभु की प्रॉब्लम है, प्रभु बनाएंगे अपने आप। तो सारी प्रॉब्लम दूर। तो तुम्हारा सेल्फ एफर्ट कि मेरे को अपनी इंद्रियों को काबू में लाना है, मेरे को अपने मन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर से कम वापस लेके आना है, मेरे को द्वैत से एकत्व में आना है, और फिर और एक बार फिसल गए तो फिर वापस जीरो पे। स्नेक, वो सांप सीढ़ी की तरह सीधे बाहर। और यहाँ पे भक्ति का, प्रभु की भक्ति करने में, ईश्वर की भक्ति करने में, ये सब जो अपना जो श्रम है उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर क्या चाहिए? सिर्फ अपना हृदय प्रभु को दे दो, बस भाव से उसका नाम लेते रहो। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा।
जब किसी के घर में मणि हो तो मोह रूपी दरिद्र निकट नहीं आता। मोह रूपी, जहाँ पे प्रकाश है वहाँ अंधकार तो आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार जहाँ मणि है, प्रभु का प्रकाश है, प्रभु के नाम का प्रकाश है, हमारा मन उसी में रमा हुआ है, तो वहाँ पे मोह कैसे आ सकता है? राम और मोह ये इकट्ठे हो नहीं सकते कभी भी। मोह मतलब डेल्यूजन, डेल्यूजन मतलब भूल जाना, डेल्यूजन मतलब भूल जाना, डेल्यूजन मतलब एक निरुद्ध भूमि, डेल्यूजन अज्ञान मतलब, या डेल्यूजन मतलब, या मोह मतलब, मोह का मतलब है ये ना, सिंपल अंडरस्टैंडिंग तो है कि हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं कि मोह हो गया। अब हमारा पूरा मन तो राम नाम में लगा हुआ है, तो हमको, हमारे पास तो समय ही नहीं है दुनिया को देखने के लिए। तो स्वामी जी इसकी फिर एक दूसरी भी डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं ना कि मोह हो गया मतलब कि वो the whole intention what should be on the God it's actually got diverted। हाँ, क्योंकि वही मोह है ना। क्योंकि जब भक्त शुरू करता है, जब भक्त अपना भजन शुरू करता है, शुरुआत में तो उसको लगता है कि ये ये क्या कहते हैं, ये सृष्टि जो है, हाँ, बहुत मुश्किल है, बहुत इसको नेगोशिएट बहुत करना पड़ेगा, इसको ये करो वो करो और फिर साधना करो। पर धीरे धीरे वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है इसी दुनिया में रह के, और जैसे जैसे नाम लेता है उसका मन बिना प्रयत्न किए अपने आप दुनिया से, सृष्टि से अलग, उसको वैराग्य हो जाता है। अब उसको दुनिया में उसको रस नहीं मिल रहा है, भगवान नाम में रस मिल रहा है। ये डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमको रोज पूरा दिन काम करने के बाद हमको नींद में रस आएगा ना अभी, तो हमको राम नाम में रस आना लग जाता है। फिर धीरे धीरे अपने आप सब कुछ बदल जाता है आसपास। हमको कैसे बदलता है वो हमें, वो प्रभु की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। पर जब हम आत्म चिंतन करते हैं और आत्म साक्षात करना चाहते हैं, तब सारी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम। तो यहाँ बोलते हैं, जब किसी के घर में मणि हो तो मोह रूपी दरिद्र निकट नहीं आता है। लोभ की हवा उसको बुझा नहीं सकती, क्योंकि जब दिया जलाने के लिए चले तब मोह का दरिद्र आ गया पास में, और लोभ का बात आकर बुझा गया। मतलब जब हम दीपक जलाने गए, आत्मा का मैं कौन हूँ इसका दीपक प्रज्वलित करने गए कि मैं असलियत में कौन हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मैं पंचकोश नहीं हूँ, मैं पति पिता बेटा बाप कुछ नहीं हूँ, मैं, शास्त्र बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ। इस मैं आत्मा हूँ इसका दीपक जलाना है ना। पर उसमें क्या होता है, मोह आके हमको फिर दुनिया की तरफ, चल यार एक समोसा खा लेगा तो क्या होगा, बाद में तो तू मैं कौन हूँ करते रहियो। और फिर एक समोसा खाया तो उसके बाद नहीं यार दो तीन और, पता नहीं है, एक बार मैं ध्यान में चला गया तो फिर कभी समोसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उसके बाद तो कहते हैं वैराग्य हो जाता है, उसके बाद मैं समोसा का एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, चलो अभी दबा लो लोभ, तो दो तीन और दबा लिए। उसके बाद घर आके क्या तुमने चिंतन किया नहीं, सीधे बिस्तर में खराटे मारते हुए बैठ गए। ये हो जाता है। मतलब लोभ जो है तुम्हारे को बिल्कुल दुनिया में भटका देता है, और तुम जिस उद्देश्य से तुमने कमिटमेंट की थी ना, इसको बोलते हैं न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, कोई फॉलो नहीं करता। क्यों? यही मोह और लोभ। दीपक कभी जल ही नहीं पाता, साधना हो ही नहीं पाती। तो इसको बोलते हैं कि लोभ की हवा उसको बुझा नहीं सकती, क्योंकि अब दिया जलाने के लिए चले तब मोह का दरिद्र आ गया पास में, और लोभ का बात आकर बुझा गया। प्रबल अविद्या तम मिटी जाई, हार ही सकल सलभ समुदायी। हाँ, जैसे दिए से अंधकार मिटता है, वैसे मणि से भी अंधकार मिटता है। दीपक को तो हवा
विषय समीर बुझा देती है, और यहाँ मणि से प्रबल अविद्यातम मिट जाता है और हवा इसको लगती नहीं। ये डिफरेंस है मणि और दीपक में। दीपक देखो, दोनों भगवान का नाम और आत्मचिंतन दोनों अपने मन में ही हो रहा है ना। पर जब हम अपने प्रयत्न से अपने बारे में चिंतन करते हैं, आत्मा के बारे में चिंतन करते हैं, तब लोभ मोह आके उसको बुझा भी सकते हैं, हम उसको फ्लिकर करवा देते हैं। पर जब उस मन में दीपक की जगह मणि, मतलब हम ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, अपनी आत्मा का नहीं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं या परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं निष्ठ है, वो सब बाधाओं से परे है, तो वो उसका स्वरूप ही इतना पावरफुल है, उसका प्रकाश ही इतना तेज है कि उसके सामने मोह और लोभ और काम और क्रोध इसकी कोई अस्थि नहीं है। इसको लगती नहीं। फिर बोलते हैं फतिंगे शलभ समुदाय इसके पास आते नहीं। जैसे दीपक के पास वो क्या कहते हैं, पतंगा आता रहता है ना और जल जाता है, पर इसमें इसके पास कोई आता ही नहीं, क्योंकि ये स्वयं प्रकाशमान है। कामादि खल इस मणि के निकट पहुंच नहीं सकते, जिसका हृदय में यह भक्ति मणि निवास करती है। अब प्रभाव बताते हैं किसके हृदय में। जैसे कौन है, अपने शिवजी जप कर रहे थे, वो किस पे जप कर रहे थे? वो नारायण भगवान के ऊपर जप कर रहे थे, विष्णु भगवान के ऊपर जप कर रहे थे। उनके तो आराध्य नारायण विष्णु ही हैं, या नारायण बोल लो। तो जब काम देवता उनके पास आए, तो उनको क्या किया उन्होंने? उसके पास आंख खुली कि वो भस्म हो गए। ये प्रभाव है। क्या शिवजी आत्म साक्षात्कार के लिए साधना में बैठते हैं कि हमेशा जब बैठे रहते हैं सिर्फ अपने आराध्य देव के का जप करते रहते हैं अंदर ही अंदर? तो हमें भी उस ईश्वर के प्रति अपना समर्पण, शरणागति होनी चाहिए। अब प्रभाव बताते हैं। गरल सुधा सम अरिहित होई, गरल सुधा सम अरिहित होई, ते ही मनि मनो सुख पावन कोई। बोलते हैं विष अमृत के समान होता है। भगवान की भक्ति में ऐसा प्रभाव है। देखो क्या टाइम है, 7 बजे कंप्लीट करना मेरे को, फिर 7:15 लेक्चर है। हाँ, तो विष का मतलब क्या है? तुम सबको पता है विष का मतलब क्या है, ठीक है ना? हाँ जी। क्या है विष? मतलब जिसको लिया तो मर गए हैं। अब देख मजे की बात, यहाँ पे नहीं लिखा है इन्होंने, कहीं और उन्होंने बताया विष से विषय बनता है। विष में य ऐड कर दो, यकार, तो विषय हो गया। विषय मतलब क्या? जो तुम देखते हो, सुनते हो, टेस्ट करते हो, सूंघते हो, फील करते हो। तो ये तो और भी स्ट्रांग हो गया। तो तुम सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारे को आनंद देगा, लेकिन उसका मूल तो विष है। ओके, समझ गया क्या बोल रहे हूँ? समझ गया, ठीक है। तो विष से विषय बना। कुट्टी, यू अंडरस्टूड? आप म्यूट हो कुट्टी जी। यस। From wish comes vishaya, and therefore we must avoid vishaya. You can, हम विष को तो फिर भी दवाई देके निकाल सकते हैं। There is a remedy, but पर विषय में एक बार फंस गए तो वो फिर लोभ बन जाता है, फिर क्रोध बन जाता है, फिर मोह हो जाता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन टूट जाता है।
स्वामी जी, जस्ट ऑन दैट वन, आज मैं एक दिन में कैसा सोना तो उसमें मुझे कि ये आंखों की बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा ये दो भूत लगे हुए हैं पीछे, सब सोचते कि ये आपको कहाँ नरक में लेके जाने वाले सही बात है। तो प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल पकड़ लो कि विश से विषय, सो ऑल ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड is nothing but vishaya. Space, time and objectivity is vishaya. Possessions and relations are vishaya. और ये तो तुम रोज रात को जाते हो सोने के लिए, गायब हो जाते हैं और सुबह फिर पकड़ लेते हैं साला। छूटते नहीं। विष से तो छूटा फिर भी निकल जाएगा, दवाई ले ली तो, पर विषय से छूटना फिर प्रभु की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। ये हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे गरल सुदास हम यहाँ पे लगा देते हैं। हाँ हाँ ठीक है। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्री सीता रामचंद्र अर्पणमस्तु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री